हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी सिंपल कुर्ते की मार्किंग, कटिंग और स्टिचिंग कैसे होती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने कुर्ते की मेजरमेंट लिख ली है, तो मैं आपको मेजरमेंट पहले दिखा देती हूँ। ये मेरे कुर्ते की मेजरमेंट है। इसमें फुल लेंथ मैंने 42 इंच ली है अपने कुर्ते की। शोल्डर मैंने 14.5 लिया है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.25 आ रहा है। आपका जितना है आप उतना ले सकते हैं। बस्ट यानी कि चेस्ट, बस्ट मेरा 39 इंच आ रहा है। 39 इंच को 4 से डिवाइड करने पे 9.75 आ रहा है, तो मैं इतना लूँगी। आपका जितना है आप उतना ले सकते हैं। वेस्ट को जब राउंड से मेजर करेंगे तो 36 इंच आ रहा है। 36 इंच को 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरा 9 आ रहा है। आपका जितना है आप उतना ले लीजिए। हिप मेरा 41 है। 41 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10.25 आ रहा है मेरा, तो मैं इतना लूँगी। आपका जितना है आप उतना ले सकते हैं। याद रखें, बस्ट, वेस्ट और हिप इनको राउंड में मेजर करना है, और जितना भी आपका आए उसको 4 से डिवाइड कर दें। फिर जितना आए आप उसको अपने फैब्रिक पे मार्क करें। जबकि शोल्डर को सिंपली स्ट्रेट में मेजर करना है, और उसके बाद जितना भी आपका आए उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो चलिए अब इसको फैब्रिक पे स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा 2 मीटर फैब्रिक है। इसको मैं 4 फोल्ड में डिवाइड कर दूँ, 4 फोल्ड में कर लूँगी। तो चलिए इसको 4 फोल्ड में कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, कुर्ते की मार्किंग स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ अपने कुर्ते की तैयार लेंथ 42 इंच रख रही हूँ। तो सबसे पहले कुर्ते की लेंथ ले लेते हैं। ये मैंने यहाँ से लेना स्टार्ट किया, और 42 इंच पे मुझे तैयार चाहिए, तो मैं यहाँ पे 42 इंच पे निशान लगा दूँगी। उसके बाद मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ फोल्ड करने के लिए, कपड़ा फोल्ड करने के लिए। उसके बाद से हम लोग फ्रेंड्स अपने शोल्डर की मार्किंग करते हैं। तो शोल्डर मेरा 7.25 है, तो मैं 7.25 पे यहाँ पे निशान लगा लूँगी। मेरा 7.25 है, तो मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया। उसके बाद से फ्रेंड्स ½ इंच ऊपर छोड़कर, ये मैंने ½ इंच ऊपर छोड़ दिया है। वो क्यों छोड़ा है मैं बाद में बताऊंगी आपको। ½ इंच छोड़कर 7.5 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी। साढ़े 7 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। फिर उसके बाद से मैं अंदर की तरफ आऊँगी, उतना ही जितना मैं ऊपर मैंने लगाया था 7.25, उतना ही मैं अंदर की तरफ आऊँगी। अब ये जो हमारी लाइन है, ये हमारी बस्ट यानी कि चेस्ट लाइन है। मेरा चेस्ट 9.75 है, तो मैं 9.75 पे एक निशान लगा लूँगी। नाइन 9.75 यहाँ पे आता है, तो मैं यहाँ से निशान लगाना शुरू करूँगी।
मेरे चेस्ट की मार्किंग हो गई। अब वेस्ट पे निशान कैसे लगाते हैं, जहाँ पे हमने अपनी शोल्डर ली थी उस शोल्डर पे मेजरिंग टेप रखकर 14 इंच डाउन आएंगे और 14 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। फिर उसी निशान पे जितना भी हमारा वेस्ट है, मेरा वेस्ट 9 है तो मैं 9 इंच पे निशान लगा लूँगी। इसी मार्क पे मैं 9 इंच की विड्थ ले लूँगी। अब दोबारा शोल्डर पे मेजरिंग टेप रखेंगे और 21 इंच डाउन आएंगे। तो मैं 21 इंच डाउन आ गई और 21 इंच पे मैंने निशान लगाया। यही निशान हमारे हिप का निशान होता है। यहीं से हम लोग अपने हिप की विड्थ का निशान लगाएंगे। मेरी हिप 10.25 है तो मैं यहाँ पे 10.25 ले लूँगी। ये मैंने 10.25 ले लिया है। अब ये मैं तीनों निशान को आपस में स्केल की मदद से मिला दूंगी। अब इन तीनों निशान को मिलाने के बाद हम लोग इसी की सीध में अपने दामन तक निशान लगा लेंगे। थोड़ा डार्क कर दूं ताकि आपको इजीली दिखे। मैंने निशान लगा लिया है। अब यहाँ से बाहर की तरफ हम लोग 1.5 इंच या 2-2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन लेंगे। मैं 2-2 इंच की स्टिचिंग मार्जिन ले रही हूँ, आप 1.5 इंच की भी ले सकते हैं। अब इन सब लाइन को स्केल की मदद से मिला लेंगे ताकि ये आसानी से दिखे। ये मैंने सब लाइंस को आपस में मिला लिया है। अब जो हमारी चेस्ट लाइन है उसको भी हम लोग स्टिचिंग मार्जिन से मिला लेंगे।
अब फ्रेंड्स हम लोग आते हैं अपनी शोल्डर पर। देखिए शोल्डर कैसे बनाते हैं। तो शोल्डर बनाने के लिए एक ऐसा फ्रेंच कर्व आता है, इसको ऐसे रख कर ईजिली स्लोप दे देते हैं। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो इसका भी तरीका है, मेजरमेंट टेप से ये भी हो जाता है। सबसे पहले मैं 1.5 इंच की एक तिरछी लाइन लूँगी, 1.5 इंच पे एक तिरछी लाइन का निशान लगा लूँगी। उसके बाद से मैं यहाँ से स्लोप देते हुए इसको ईजिली मिला लूँगी मेन लाइन में। यहाँ से स्लोप देते हुए मैं इसको मेन लाइन में मिला दूँगी। ये हमारा बैक का आर्म होल हो गया। अब फ्रंट का आर्म होल लेते हैं। फ्रंट का आर्म होल लेने से पहले फ्रेंड्स जो हमने ऊपर लाइन खींची है 7.5 इंच की, उसका हम लोग हाफ कर लेंगे। तो हाफ करने पे 3.75 आ रहा है, तो मैं 3.75 पे एक निशान लगा लूँगी। उसके बाद 1 इंच की तिरछी लाइन खींचते हैं और अंदर की तरफ भी हम लोग इस लाइन पे जो हमने हाफ लिया था 7.5 इंच के हाफ पे निशान लगाया था, उसी हाफ पे हम लोग ½ इंच अंदर जाएंगे। और ये जो हमने 1 इंच की निशान लगाई है, इस पे एक स्लोप देते हुए हम लोग ऐसे अंदर की तरफ आएंगे और इसको मेन लाइन से मिला देंगे। ये हमारा बैक का आर्म होल हो गया फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखें यहाँ मैंने ½ इंच क्यों छोड़ा था। आपने देखा होगा किसी की भी कंधी सीधी नहीं होती है, सबकी कंधी हल्का सा तिरछा होता है। तो इसको थोड़ा सा तिरछा शेप देने के लिए हम लोग ½ इंच छोड़ते हैं। तो इसको थोड़ा सा तिरछा शेप आप दे दें। मैंने तिरछी शेप दे दी है। फ्रेंड्स मैं अभी आपको नेक नहीं बता रही हूँ, मैं नेक आपको फ्यूजिंग पे कट करके और फैब्रिक पे चिपका कर प्रॉपर बताऊंगी, इसलिए मैं नेक नहीं बता रही हूँ आपको। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे कुर्ते की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है, इसकी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको कट करूँगी। देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरे कुर्ते की कटिंग हो गई है। अब मैं इसके बैक का कपड़ा निकाल दूंगी। ये मैंने बैक का कपड़ा निकाल दिया है। अब आपके फ्रंट के कपड़े पे मैं आर्म होल बनाऊंगी। फ्रंट के आर्म होल पे कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले अपना फैब्रिक सही कर लें।
तो चलिए फ्रेंड्स, फ्रंट के आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट के आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। अब जो हमने अंदर वाली लाइन बनाई थी उस पे कैंची चलाएंगे, उस पे कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारे फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग हो गई है। तो अब मैं आपको अपना फैब्रिक खोल कर दिखा देती हूँ। सो फ्रेंड्स, आपके कुर्ते की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको स्लीव की कटिंग बता रही हूँ। तो उससे पहले स्लीव का आप मेजरमेंट देख लें। ये मेरी स्लीव की मेजरमेंट है। मैंने यहाँ स्लीव की लेंथ 18 इंच रखी है। बस्ट यानी कि चेस्ट जितना भी आएगा मैं उसको 12 से डिवाइड करूँगी। 12 से डिवाइड करने पे मेरा 3.25 आ रहा है। तो इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं मैं इसको आपको बाद में बताऊँगी। फिर आर्म सरकमफेरेंस लेते हैं अपना। आर्म सरकमफेरेंस मेरा 18 आ रहा है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ रहा है। इसके बाद हम लोग अपनी ब्रेस्ट लेंगे। ब्रेस्ट मेरी 9 है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो फैब्रिक पे। फ्रेंड्स, तो चलिए अब स्लीव्स की मार्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्लीव की लेंथ लेंगे। तो मुझे फुल लेंथ तैयार की हुई चाहिए स्लीव की 18 इंच। तो मैं 18 इंच पे पहले निशान लगा लूँगी, प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी। ये 18 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है, प्लस मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है फैब्रिक फोल्ड करने के लिए। फिर उसके बाद से मैं यहाँ पे हाफ इंच छोड़ दूँगी, क्योंकि यहाँ पे स्टिचिंग होगी तो स्टिचिंग के लिए कपड़ा जाएगा। तो मैं हाफ इंच यहाँ पे छोड़ के निशान लगा लूँगी। तो आप हाफ इंच पे निशान लगा लेंगे। ये मैंने हाफ इंच पे निशान लगा लिया है। और उसके बाद से हम लोग लेते हैं, यहाँ पे हम लोग 3 इंच डाउन जाते हैं। ये सबका ज़्यादातर 3 से 3.5 इंच आता है। तो मैं यहाँ पे 3.25 ले रही हूँ। यही आपका जो मैंने बताया था, बस्ट को आपका जितना भी बस्ट आता है उसको 12 से डिवाइड करेंगे। फिर जितना आएगा आपको उसकी मार्किंग यहाँ पे करनी है। तो मेरा बस्ट 39 था, उसको मैंने 12 से डिवाइड किया तो मेरा 3.25 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे 3.25 लूँगी। ये ज़्यादातर सबका 3 से 3.5 के बीच में आता है। उसके बाद से मैं अपनी आर्म सरकमफेरेंस लूँगी। आर्म सरकमफेरेंस मेरी 18 थी, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। तो मैं अपनी आर्म सरकमफेरेंस 9 ले रही हूँ। आर्म सरकमफेरेंस फ्रेंड्स किसे कहते हैं? अपने शोल्डर से लेके बगली को आप राउंड में मेजर कर लीजिए। आपका जितना भी आता है उसको आर्म सरकमफेरेंस कहते हैं। तो आप अपनी आर्म सरकमफेरेंस, मेरी आर्म सरकमफेरेंस 9 है तो मैं 9 ले लूँगी। फिर उसके बाद से मैं इस लाइन को इस लाइन से एक तिरछी लाइन से मिला दूँगी। तिरछी लाइन की मदद से मिला दूँगी। ये मैंने मिला दिया। अब उसके बाद से फ्रेंड्स आते हैं इसके स्लोप पे। तो स्लोप बनाने के लिए एक फ्रेंच कर्व आता है, जो कि मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ आपको। इसको यहाँ पे रख के ऐसे स्लोप बनाते हैं, फिर ऊपर की तरफ रख के ऐसे स्लोप बनाते हैं।
बट अगर आपके पास फ्रेंच कट नहीं है तो ये मेजरिंग टेप से भी हो जाएगा। तो इस लाइन का हम लोग हाफ ले लेते हैं। मेरा आया है 9.5, तो इसका हाफ हो गया 4.7। तो मैं 4.7 पे निशान लगा लूँगी। अब उसके बाद से हम लोग 5.5 इंच अंदर की तरफ आएंगे और एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद से हम लोग अंदर की तरफ स्लोप देते हुए अब इस स्लोप को मिड पॉइंट से मिलाते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ये मैं ऊपर की तरफ ले आई। तो अब ये हमारा बैक का स्लीव हो गया। अब हम देखिए फ्रंट स्लीव कैसे लेते हैं। फ्रंट स्लीव लेने के लिए भी फ्रेंड्स उसी तरह स्लोप बनाएंगे, बट जो हमने 5.5 इंच अंदर गए थे उस पॉइंट से मिलाते हुए हम लोग स्लोप बनाएंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ कुछ पत्ती जैसा शेप आ रहा है। तो इसी शेप पे हम लोग अभी कटिंग करेंगे। ये हमारा आर्म होल बन गया। अब मुझे मेरी ब्रेस्ट 9 थी, तो 9 का हाफ करेंगे तो 3.5 4.5 आएगा। 4.5 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी। 4.5 इंच की चौड़ाई मेरी कलाई की है, तो मैं उस पर निशान लगा लूँगी। अब मैं इस निशान को इस निशान से मिला दूँगी। उसके बाद से हम लोग 1.5 इंच का स्टिचिंग मार्जिन लेते हैं और निशान लगा देते हैं। आप 2 इंच का भी ले सकते हैं। मैं भी यहाँ पे 2 इंच का ही ले रही हूँ। सो फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ से 2-2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन लेते हैं और निशान लगा देते हैं। अब मैं इसको स्केल की सहायता से मिला लूँगी ताकि ये विजिबल हो जाए सारी लाइन। इस लाइन को भी इस लाइन से मिला दूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे स्लीव की ड्राफ्टिंग कंप्लीट होती है। अब चलिए इसको कट करते हैं।
सबसे पहले हम लोग ऊपर के पार्ट को कट कर लेंगे जो कि जॉइंट पार्ट है इसका। फ्रेंड्स याद रखें अंदर की लाइन पे कट ना करें, बाहर की लाइन पे ही कट करें पहले। ये हमारे बैक का आर्म होल बन गया है। बैक का आर्म होल निकाल देते हैं फ्रेंड्स। ये हमारे फ्रंट का आर्म होल है। इस पे कट कर लेते हैं। अब हम लोग अंदर की लाइन पे कट करेंगे। तो ये मेरा फ्रंट का आर्म होल बन गया है। इस तरह से आपकी स्लीव की कटिंग और मार्किंग कंप्लीट होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जोड़ आ रहा है मेरा, तो जोड़ के लिए मैंने 1/2 इंच यहाँ पे छोड़ा था ताकि ये जोड़े, तो ये 1/2 इंच जोड़ में चला जाए। 2 मीटर फैब्रिक में फ्रेंड्स ऐसा होता है कि स्लीव में जोड़ आ जाता है, बट अगर आपके फैब्रिक की विड्थ ज़्यादा है यानी अर्ज ज़्यादा है तो आपके स्लीव में जोड़ नहीं आता है। तो फ्रेंड्स चाहे स्लीव में जोड़ आए या ना आए, स्लीव कट करने का, मार्क करने का तरीका यही है। तो यहाँ से मेरी वीडियो फ्रेंड्स चलिए अब हम अपने नेक की कटिंग करते हैं फ्यूजिंग पेपर पे। तो सबसे पहले हम लोग फ्यूजिंग पेपर को 2 फोल्ड में कर लेंगे। ये मैंने 2 फोल्ड में अपने फ्यूजिंग पेपर को कर लिया है। उसके बाद से हम इस गले की चौड़ाई लेंगे। हमारे गले की आइडियल विड्थ 2.5 इंच होती है, बट मैं यहाँ 3 इंच ले रही हूँ क्योंकि मुझे अपना गला थोड़ा सा बड़ा चाहिए चौड़ाई में। बट आप याद रखें आइडियल विड्थ 2.5 इंच होती है। आप 3 से 4 इंच या 3.5 इंच भी ले सकती हैं। मैं यहाँ पे 3 इंच ले रही हूँ और डेप्थ आप अपने अकॉर्डिंग ले लें। मैं 5 इंच रख रही हूँ। फिर उसके बाद से फ्रेंड्स 1 इंच की तिरछी लाइन खींच देंगे। तो मैंने 1 इंच की तिरछी लाइन खींच दी है। फिर उसके बाद से आपको जिस शेप का गला चाहिए आप उस शेप का गला बना सकती हैं। मुझे अगर आपको गोल चाहिए तो आप सिंपली ऐसे स्लोप दे के लिया है। मुझे गोल नहीं चाहिए तो मैं इसका गोल गला नहीं बना रही हूँ, मैं थोड़ा सा डिज़ाइन में बना रही हूँ। उसके बाद से आप .75 इंच बाहर की तरफ निशान लगा लें।
अब मैं इन सब निशान को आपस में मिला दूंगी ताकि ये विजिबल हो जाए और आसानी से दिखें। ये मेरा नेक बन चुका है। अब मैं इसे कट करूंगी। फ्रेंड्स, मैं आपको गोल गला भी काटना कैसे काटा जाता है, कैसे बनाया जाता है, ये भी बताऊंगी। फ्रेंड्स देखें, यहाँ पे मेरी हल्की सी शेप आई है, तो मैं इसको थोड़ा सा शेप दूंगी और उसके बाद से अंदर की फ्यूजिंग को भी कट कर लेते हैं ऐसे। फ्रेंड्स, ये मेरा फ्रंट नेक तैयार है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बैक नेक की कटिंग करते हैं। तो बैक नेक की कटिंग करने के लिए भी हम लोग अपने फ्यूजिंग को 2 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब उसके बाद से हम लोग 3 इंच की विड्थ रखेंगे, जैसे कि पहले हम लोगों ने अपने फ्रंट नेक पे रखी है। डेप्थ में 4.5 इंच रख रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने फ्रंट नेक से थोड़ा कम चाहिए इसकी डेप्थ, तो इसलिए मैं 4.5 इंच रख रही हूँ। और इस पे एक तिरछी लाइन खींच लेंगे 1 इंच की, और इसको मैं गोल में शेप दे रही हूँ। कुछ नहीं करना, बस सिंपली स्लोप दे देना है इसमें आपको, और 0.75 का बाहर की तरफ निशान लगा लेना है। इन सब लाइन को आपस में मिला के मैं विजिबल लाइन बना लूंगी। ऐसे। अब मैं अपना नेक कट कर लूंगी। अब मैं अंदर के फ्यूजिंग को भी कट कर लूंगी, गोलाई देते हुए। तो ये मेरा बैक नेक रेडी हो गया। फ्रेंड्स, ये मेरा फ्रंट नेक है और ये मेरा बैक नेक है। अब मैं इस नेक को अपने बचे हुए फैब्रिक पे चिपका लूँगी। देखें, ये मेरा बचा हुआ फैब्रिक है, इस नेक को मैं बचे हुए फैब्रिक पे चिपका लूँगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपनी फ्यूजिंग को कुछ इस तरह चिपका लिया है। ये मेरी फ्रंट नेक हो गया और ये मेरा बैक नेक हो गया। यहीं पे आपकी ड्राफ्टिंग कंप्लीट होती है। ये आपका कुर्ता है, ये स्लीव है, और ये बैक नेक है और ये फ्रंट नेक है। यहीं पे आपकी ड्राफ्टिंग कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, मुझे आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत खुशी होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।